सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। मित्रों, हम लोग आज टीजीटी संस्कृत जो 2004 में टीजीटी का प्रश्न पत्र आया है उसको देखेंगे, जो एक बार निरस्त हो गया था। 2004 में 2 पेपर हुए थे, तो जो निरस्त वाला है उसको हम लोग आज देखेंगे। कल हम लोगों ने 47 तक कर लिए थे, आज उससे देखते हैं आगे। आज का जो प्रश्न 48वां है कि कुल स्वर कितने हैं। भैया संस्कृत में कुल स्वर कितने हैं। तो मित्रों, वैसे तो इसका जो 9 आंसर होता तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पर 9 तो हैं ही, साथ में आ, ई, उ, री ये दीर्घ भी होते हैं, इसलिए इनको भी जोड़ दिया है। तो 9 + 4 13, हमारे जो 13 ऑप्शन है वो सही है। अगला है भैया, किस वाक्य में संधि करना अथवा ना करना है। तो भैया वाक्य में संधि करना या ना करना तो ये क्या है। तो भैया वाक्य में संधि करना जो है वो ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक है। धातु उपसर्ग समास में तो संधि करना अनिवार्य है, लेकिन वाक्य में संधि करना ना करना हमारी इच्छा के ऊपर आधारित है। अगला है भैया, धातु और उपसर्ग में संधि करना क्या है। भैया धातु और उपसर्ग में संधि करना जो है वो अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। केवल वाक्य में ही आपका ऐच्छिक है। अगला है, द्रक्ष्यति किस धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। तो भैया हमारा यहाँ पर दृश्य धातु होती है। कौन सी होती है? दृश्य धातु होती है। अगला है मित्रों यहाँ पर कि नम धातु लिट लकार उत्तम पुरुष और एकवचन का रूप क्या होगा। तो मित्रों यहाँ पर जो है नंस्यामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नंस्यामी ही हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं मित्रों, अगला है हमारा द्वि शब्द के रूप कौन कौन से लिंग में होते हैं। तो मित्रों ये तीनों लिंग में होते हैं, केवल द्विवचन में ही होंगे। तो प्रयुक्त तीनों लिंगों में हो जाएंगे, पुल्लिंग, स्त्री और नपुंसक लिंग। अगला है भैया कि संस्कृत में 10,000 को क्या कहते हैं। तो संस्कृत में 10,000 कहते हैं अयुतम। क्या कहते हैं? अयुतम। अगला है, मैनाक किसका पुत्र था। मित्रों मैनाक हिमालय का पुत्र था। जब हिमालय के पंख काटे जा रहे थे, पर काटे जा रहे थे, तो जो मैनाक जो है समुद्र में जाकर छुप गया था और वो जो है उसके पर या पंख कटने से बच गए थे। मैनाक आज भी जो है समुद्र में छुपा हुआ है। अगला है मित्रों, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचे। यहाँ पर नीचे आ जाएगा, क्योंकि नीच व्यक्ति होते हैं जो है विघ्नों के भय से कार्य को आरंभ ही नहीं करते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पर नीचे है, सही है। तो जो नीचे शब्द है वो अव्यय है। अगला है, विभातिकाया करुणा कुला नाम परोपकारेण न तु चंदनेना। तो परोपकारेण न चंदनेना हमारा यहाँ पर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला है मित्रों यहाँ पर है, ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति। ये परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, अर्थात ये माने जो स्वार्थाय माने अपने स्वार्थ के लिए, परहितम दूसरे के हित को, निघ्नन्ति नष्ट करते हैं। वे कौन से होते हैं। तो वो जो है वो मानुष राक्षस होते हैं। क्या होते हैं? मानुष राक्षस होते हैं। अगला है मित्रों, ये 2011 में भी आया हुआ है कि नास्ति उद्दम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। यहाँ पर बंधु हो जाएगा मित्रों। अगला है भैया कि पर्वत के पंख किसने काटे थे। पर्वत के पंख किसने काटे थे। तो मित्रों जो है पर्वत के पंख किसने काटे थे। इंद्र ने काटे थे। ऐसा ही जो है प्रश्न हमने भी एक बार और देखा था। ये था मैनाक किसका पुत्र था। तो मित्रों मैनाक था जो वो हिमालय का पुत्र था। किसका था? मैनाक हिमालय का पुत्र है या पुत्र था। अगला है मित्रों यहाँ पर लक्ष्मी से जो निष्ठुरता का गुण, लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण जो है किससे प्राप्त किया है। तो कौस्तुभ मणि से जो है प्राप्त किया है। किससे किया है? कौस्तुभ मणि से, क्योंकि कौस्तुभ मणि जो है बहुत कठोर होती है। अगला है, लक्ष्मी जो है पाताल गुहाइब तमो बहुला। हमारा यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा मित्रों। ये प्रश्न जो है वो वाचन से ही सही होंगे। अगला है भैया, लक्ष्मी से कुप्रभावित राजा जो है दर्शन प्रदानमपि गणयन्ति। भैया जो राजा लोग लक्ष्मी से प्रभावित होते हैं, कुप्रभावित होते हैं, तो दर्शन देने को भी क्या समझते हैं। 63 का देखते हैं मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वे दर्शन देने को भी समझते हैं कि हमने इनके ऊपर क्या है, अनुग्रह कर दिया, अर्थात कृपा कर दी है। अगला है मित्रों यहाँ पर है जो है, कौन सा राजादेश सिद्धादेश होता है। तो भैया आरूढ़ प्रताप जो राजा होता है वो सिद्धादेश होता है। आइए मित्रों 65 में देखते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी जो है साधु भाव की क्या है। तो भैया साधु भाव की क्या है? बद्धशाला है। साधु भाव की क्या है? वधशाला है। 66 का देखते हैं मित्रों। यहाँ पर उत्तर रामचरित्र के रचयिता कौन है। तो उत्तर रामचरितम के रचयिता वो हैं, वो क्या है? भभूति जी हैं। कौन है? भभूति जी हैं।
अगला है अमर सिंधु। अमर सिंधु क्या है, तो ये गंगा का नाम है मित्रों, अमर सिंधु या अमर सिंधु है। 68 का मित्रों यहाँ पर उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का क्या नाम है, तो उत्तर राम यहाँ पर पूछा गया है उत्तर रामचरित के तृतीय अंक का जो मुख्य रस है क्या है, तो भैया तृतीय अंक में जो करुण रसी मुख्य रस के रूप में है। और 69वां है शिवराज विजय किस श्रेणी का काव्य है, तो ये हमारा ऐतिहासिक उपन्यास है, क्या है, ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मेघदूतम में धूमा ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वा मेघा है। 71 का है भैया प्रकृति कृपा चेतना चेतनेशु होते हैं, जो भैया कामार्थ व्यक्ति होते हैं वो प्राकृतिक रूप से जो है चेतन चेतन में भेद करने में जो है असमर्थ होते हैं, तो यहाँ पर हमारा कामार्था हो जाएगा। और अगला है मित्रों यहाँ पर है राजहंस कहाँ जाने को उत्सुक हैं, तो यहाँ पर हमको अच्छे से बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, इसका आंसर जो है कैलाश पर्वत ना होकर मानसरोवर हो जाएगा। राजहंस है वो मानसरोवर जाने को जो है उत्सुक हैं। तो 73 में है कह रहा है शिवराज विजयम का जो विभाजन हुआ है किसमें हुआ है मित्रों, उच्छ्वासों में, तरंगों में, खंडों में, निश्वासों में, तो विरामों और निश्वासों में जो है इसका विभाजन हुआ है। 73 का हमारा कौन सा सही है मित्रों, तो हमारा 73 का पहला ही सही है। आइए 74 का देखते हैं। यहाँ पर है जो कृतार्जुनीयम में दुर्योधन की तुलना किससे की गई है, तो उसकी तुलना जो है उरग अर्थात सर्प से की गई है। आइए मित्रों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में गौतमी कौन है, तो जो गौतमी है कण्व आश्रम की अध्यक्षा या वृद्ध तपस्विनी है। तो मित्रों ये थे हमारे TGT 2004 में जो आया हुआ प्रश्न पत्र था उसके प्रश्न। कल हम इससे आगे के प्रश्नों को लेकर आएंगे मित्रों, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।